Greetings student, welcome to our channel Nagin Best Digital Learning. In this video, we are going to discuss the topic issue of share for consideration other than cash of chapter 1st accounting for share capital of part B. In this video, we discuss this topic, but in previous video, we discussed some of the topic of this same chapter. If you not watch the previous video, then first watch it and then come to this. This topic is issue of share for consideration other than cash. Means when company purchase assets from the vendor, company have not only the option to pay the amount in cash, sometimes company can issue fully paid share. राइट स्टूडेंट कि कई बार क्या होती है, कंपनी इस टाइप का एग्रीमेंट करती है वेंडर के साथ कि जो वो एसेट परचेज करती है तो उसको जो है पेमेंट है कंपनी क्या करती है, शेयर की फॉर्म में कर देती है. मींस फुली पेड शेयर दे देती है कंपनी के. राइट, फुली पेड शेयर इशू करना कंपनी के द्वारा वेंडर को एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ एन एसेट इज कॉल्ड इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश. कंपनी जो शेयर इशू कर सकती है पार पर भी प्रीमियम पर भी. राइट स्टूडेंट कि कंपनी पार और प्रीमियम पर शेयर इशू कर सकती है इन दिस केस. बट कंपनी कितने नंबर ऑफ शेयर इशू करेगी ये डिपेंड करता है कि कंपनी पार पर शेयर इशू कर रही है या प्रीमियम पर कर रही है. राइट स्टूडेंट, द नंबर ऑफ शेयर टू बी इशूड टू द वेंडर विल बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज. जो हमें नंबर ऑफ शेयर फाइंड करना है कि नंबर ऑफ शेयर कितने इशू करेंगे वेंडर को, तो वो कैसे फाइंड करना है. नंबर ऑफ शेयर टू बी इशूड इक्वल टू अमाउंट पेबल डिवाइडेड बाय इशू प्राइस. मींस जो अमाउंट पे करना है उसको डिवाइड करेंगे इशू प्राइस से. राइट, फॉर एग्जाम्पल राहुल लिमिटेड परचेज बिल्डिंग फ्रॉम एंडाजो लिमिटेड फॉर 5,40,000 and payment is to be made for by the issue of share of rupees 100 each. The number of share to be issued shall be worked out as follows in different situation. कंपनी ने एसेट परचेज की है जो एंडा लिमिटेड से 5,40,000 में पेमेंट करनी है जो इशू ऑफ शेयर के द्वारा करनी है. 100 रुपीज का शेयर है तो नंबर ऑफ जो शेयर कंपनी इशू करेगी उसको कैलकुलेट करने के लिए जो ये हमारा फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग हम फाइंड करेंगे. बट फर्स्ट केस व्हेन शेयर इशूड एट पार, दैट इज मीन्स फेस वैल्यू के इक्वली कंपनी शेयर इशू कर रही है. मीन्स अगर फेस वैल्यू 100 रुपीज है और कंपनी 100 रुपीज में ही वो शेयर इशू कर रही है तो नंबर ऑफ शेयर टू बी इशूड अमाउंट पेबल डिवाइडेड बाय इशू प्राइस दैट इज इक्वल टू 5,40,000 डिवाइडेड बाय 100. तो इस केस में जो 5,400 शेयर होंगे. राइट स्टूडेंट, बट केस बी व्हेन कंपनी शेयर इशूड एट प्रीमियम ऑफ 20% दैट इज एट रुपीज 100 फेस वैल्यू प्लस 20 रुपीज प्रीमियम. इट मीन्स कंपनी जो शेयर इशू कर रही है वो 120 रुपीज में इशू कर रही है. Then number of share to be issued equal to amount payable divided by issue price. Got this student? कि means amount जो vendor को pay करनी है that is 5,40,000 divided by 100. तो number of share जो issue करेगी कंपनी वो 4,500 शेयर है. Right? It means in case of premium में जो number of share होंगे वो कम होंगे. राइट स्टूडेंट, हमने जो है पार का केस किया, प्रीमियम का केस किया, डिस्काउंट का केस नहीं करना क्योंकि डिस्काउंट इन केस ऑफ कंपनी व्हेन इशू शेयर इज प्रोहिबिटेड. डिस्काउंट पे जो है केस नहीं करना, वो आपके सिलेबस में नहीं है. डिबेंचर इन केस ऑफ डिस्काउंट होगा, वो हम डिबेंचर के चैप्टर में करेंगे. गॉट दिस स्टूडेंट, द जर्नल एंट्री रिकॉर्डेड for the share of issued for consideration other than cash in above situation will be as follows. जो जर्नल एंट्री होंगी
शेयर इशू करने की वो इस टाइप से करनी है। सबसे पहले जो है बुक जो कि राहुल लिमिटेड की बनानी है, जर्नल फॉर्मेट रहेगा, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। गॉट द स्टूडेंट। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू जो है एंडा लिमिटेड, सबसे पहले जो है बिल्डिंग परचेज की गई है, वेंडर नेम गिवन है तो वेंडर का नेम राइट करना है, और वो बिल्डिंग परचेज की गई है 5,40,000। एसेट्स मीन्स रियल अकाउंट का जो रूल फॉलो होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और एंडा लिमिटेड पर जो है पर्सनल अकाउंट का रूल फॉलो होगा, राइट। इस टाइप से जो एंट्री करेंगे हम फर्स्ट। और फिर फर्स्ट केस कि व्हेन शेयर आर इशूड एट पार, तो एंडा लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट। इस टाइप से जो है 5,40,000 की पेमेंट कर दी जाएगी। और नंबर ऑफ शेयर आपको जो नरेशन में जो है नोट करने हैं, तो इसको फाइंड करने के लिए हम 5,40,000 की अमाउंट को 100 रुपीज से डिवाइड कर देंगे, तो अमाउंट बनेगी 5,400 शेयर्स इशूड एट पार। एंड इन केस ऑफ बी, व्हेन शेयर आर इशूड एट प्रीमियम ऑफ 20%, कि जब शेयर इशू किए जाते हैं प्रीमियम पर, प्रीमियम मीन्स मोर देन फेस वैल्यू। हम जो है हमारा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो हमने नंबर ऑफ शेयर फाइंड किए थे 4,500 शेयर को जब 100 रुपीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट राइट करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट में, राइट स्टूडेंट। 20 रुपीज के अकॉर्डिंग करेंगे तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में, और जो एंडा लिमिटेड में राइट करेंगे फुल 120 रुपीज मल्टीप्लाई 4,500, राइट स्टूडेंट। तो इस टाइप से प्रीमियम की एंट्री होगी। नाउ कम टू द इलस्ट्रेशन नंबर 9 बेस्ड ऑन द सेम कॉन्सेप्ट। जिंदल एंड कंपनी परचेज ए मशीन फ्रॉम हाई लाइफ मशीन लिमिटेड फॉर रुपीज 3,80,000। As per the purchase agreement, rupees 20,000 were paid in cash and by balance by issue of share of rupees 100 each. What will be the entries passed if shares are issued? कि एक जिंदल एंड कंपनी है, वो परचेज कर रही है मशीन हाई लाइफ मशीन लिमिटेड कंपनी से 3,80,000 में, 3,80,000 में परचेज कर रही है। परचेज एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग 20,000 तो कैश में पेमेंट होगी और बैलेंस के लिए जो शेयर इशू किए जाएंगे, राइट। आपको जर्नल एंट्री करनी है बुक्स में, और आपको जो है राइट भी करनी है कि कितने नंबर ऑफ शेयर इशू किए जाएंगे इन केस ऑफ पार और इन केस ऑफ 20% प्रीमियम, राइट स्टूडेंट। नाउ कम टू द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम नंबर ऑफ शेयर विल बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। बोथ केसेस में, जो कि पार का केस है, प्रीमियम का केस है, डिस्काउंट का केस नहीं है, तो पार और केस प्रीमियम के केस में जो हम सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर जो है फाइंड करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट केस मीन शेयर इशूड एट पार, जब शेयर पार पर इशू किए जाएंगे तो वेंडर को पेमेंट करनी है हमने, एक्चुअली में तो 3,80,000 की थी, बट 20,000 जो है कैश में पेमेंट हो गई है, तो रिमेनिंग जो पेमेंट है 3,60,000 की डिवाइडेड बाय 100, तो नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए 3,600। गॉट दिस स्टूडेंट। एंड कम टू बी, जो है हमारा जो केस है व्हेन शेयर इशूड एट प्रीमियम, कि जब कंपनी शेयर इशू करेगी प्रीमियम पर तो पेमेंट करनी है 3,60,000 डिवाइडेड बाय 120, मीन्स 100 फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम अमाउंट। इस केस में नंबर ऑफ शेयर होंगे जो 3,000 होंगे। नाउ कम टू द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ जिंदल एंड कंपनी। जर्नल फॉर्मेट में ही जर्नल एंट्री राइट करनी है। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू हाई लाइफ मशीन लिमिटेड अकाउंट। इसकी स्टूडेंट आप सेपरेट एंट्री भी कर सकते हो, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट और सेकंड मशीन अकाउंट डेबिट टू हाई लाइफ मशीन लिमिटेड अकाउंट, और आपको कंबाइन एंट्री में बेनिफिट रहेगा, राइट। और कंबाइन ही एंट्री होती है अकॉर्डिंग टू सेम नेचर की।
तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू आई लाइफ मशीन लिमिटेड अकाउंट, राइट। जो बैंक पेमेंट की है 20,000 की, 20,000 को बैंक में नोट कर दो, आई लाइफ मशीन लिमिटेड में 3,60,000 और टोटल जो मशीन अकाउंट डेबिट होगा 3,80,000 से। नाउ कम टू फर्स्ट केस, व्हेन शेयर आर इशूड एट पार, कि जब शेयर जो है पार पर इशू किए जाएंगे। जब शेयर पार पर इशू करेंगे तो हमने जो है अभी फाइंड आउट किए थे कि नंबर ऑफ शेयर जो इशू करने हैं वो 3,600 है और 100 रुपीज का जो 1 शेयर है। देन आई लाइफ मशीन लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 3,60,000। और बी केस में जब प्रीमियम पर इशू किए हैं शेयर तो आई लाइफ मशीन लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। 100 रुपीज से कैपिटल अमाउंट बनेगी और 20 रुपीज से सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में प्रीमियम का बैलेंस नोट होगा, राइट स्टूडेंट। नाउ कम टू द टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग सेकेंड, द चूज द करेक्ट आंसर। आपको जो करेक्ट आंसर चूज करने हैं। द फर्स्ट ए इज इक्विटी शेयर होल्डर आर, द राइट ऑप्शन इज ओनर्स। इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी के ओनर होते हैं, राइट स्टूडेंट। डिवेंचर होल्डर होता है वो लेंडर होते हैं। नाउ कम टू द बी, नॉमिनल शेयर कैपिटल इज। नॉमिनल शेयर कैपिटल, जब हमने इस टॉपिक को रीड किया था तो नॉमिनल कैपिटल मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम कैपिटल होती है जो कि कंपनी इशू कर सकती है अपनी लाइफ टाइम में। द राइट ऑप्शन इज सी, द नॉमिनल शेयर कैपिटल इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल विच ए कंपनी इज ऑथोराइज्ड टू इशू, राइट स्टूडेंट। नाउ कम टू द सी, interest on call in arrear is charged according to table F at, the right option is first, means 10%, right student. Now come to D, money received in advance from shareholder before it actually called up by the director is, कि मनी रिसीव करना शेयर होल्डर से एडवांस में, जबकि एक्चुअली में जो कॉल करने से पहले ही डायरेक्टर ने जो है मनी रिसीव की तो वो अमाउंट क्रेडिटेड होती है कॉल इन एडवांस अकाउंट में एट द टाइम ऑफ रिसीव्ड। द सेकंड ऑप्शन इज राइट इन केस ऑफ डी, राइट। क्वेश्चन नंबर डी, द राइट ऑप्शन इज सेकंड। एंड कम टू ई, शेयर्स कैन बी फॉरफिटेड। शेयर फॉरफिट किए जाते हैं जब उनसे जो है मनी कॉल की जाती है बट वो पे नहीं करते, राइट स्टूडेंट। मीन्स ई ऑप्शन के अंदर जो हमारा राइट आंसर जाएगा वो फर्स्ट ही जाएगा, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी, राइट स्टूडेंट। एंड कम टू एफ, द प्रॉफिट ऑन री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर इज ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कि जो फॉरफिट शेयर का जो प्रॉफिट होता है री इशू करने पर उसको हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, got this student. And come to G part, balance of share forfeited account is shown in the balance sheet under the item. जो forfeit account का बैलेंस होता है वो बैलेंस शीट के अंदर शेयर कैपिटल एडिंग मीन्स राइट ऑप्शन इज थर्ड। जो सब एड शेयर कैपिटल होती है उसके अंदर सेपरेट सब एड के रूप में शो किया जाता है, शेयर कैपिटल में प्लस नहीं करना, राइट स्टूडेंट। पहले प्लस किया जाता था बट अब ट्रीटमेंट चेंज है, अब जो है फॉरफिटेड अमाउंट को शेयर कैपिटल में प्लस नहीं करना बल्कि सेपरेटली शो करना है। गॉट दिस स्टूडेंट, द राइट आंसर इज थर्ड, शेयर कैपिटल। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर। प्राइवेट प्लेसमेंट एज पर सेक्शन 42 of the Company Act 2013 describe private placement as an offer of securities or invitation to subscribe securities to a select group of person through issue of private placement offer letter। कि प्राइवेट जो प्लेसमेंट शेयर होती है
उसके अंदर जो शेयर जो है प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पर जो इशू करती है। प्राइवेट बेसिस मीन्स समटाइम द प्रमोटर ऑफ ए पब्लिक कंपनी आर कॉन्फिडेंट ऑफ रेजिंग कैपिटल थ्रू प्राइवेट सोर्सेस। कई बार जो होते हैं प्रमोटर होते हैं जो कंपनी को एस्टेब्लिश करते हैं, वो क्या करते हैं, प्राइवेट सोर्सेज से कंपनी की जो कैपिटल को कलेक्ट करना चाहते हैं, प्राइवेट सोर्सेज एंड कॉन्ट्रैक्ट से। इन सच ए केस द कंपनी डज नॉट इनवाइट द पब्लिक टू सब्सक्राइब इट्स शेयर। इस केस में जो है कंपनी क्या करती है, पब्लिक को सब्सक्राइब के लिए इनविटेशन नहीं देती, बट प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर में प्रमोटर को उनके मीन्स फ्रेंड्स, रिलेटिव, शेयर होल्डर ऑफ ग्रुप, म्यूचुअल फंड, नॉन रेजिडेंट इंडियन, राइट, NRIs, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया LIC, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया UTI, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया मीन्स ICICI एटसेट्रा, इनको जो है इशू कर सकती है, राइट। और उसके लिए कोई इनविटेशन की नीड नहीं होती क्योंकि वेल नोन होते हैं कंपनी से। व्हेन द शेयर आर नॉट ऑफर टू द पब्लिक, जब शेयर पब्लिक को ऑफर ही नहीं किए गए तो कंपनी को प्रोस्पेक्टस बनाने की भी नीड नहीं होती। तो कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करेगी, तब कंपनी को क्या इशू करना पड़ता है, व्हेन इंस्टेड ऑफ इशूइंग ए प्रोस्पेक्टस द प्रमोटर आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस नोन एज ए स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू तो कर नहीं रही, प्रोस्पेक्टस के बदले में क्या इशू करेगी, ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस, जिसको हम बोल सकते हैं स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। कंपनी को वो बनाना पड़ता है और रजिस्ट्रार को ऑफिस में जो है कम से कम 3 डेज में, जो कि फर्स्ट अलॉटमेंट होती है शेयर की या डिबेंचर की, उसके 3 डेज के अंदर रजिस्ट्रार को वो जो है फाइल करना पड़ता है, मीन्स भेजना पड़ता है, राइट स्टूडेंट। कि कंपनी प्रोस्पेक्टस तो बनाएगी नहीं क्योंकि शेयर जो है अपने रिलेटिव को इशू कर रही है, राइट, मीन्स वेल नोन पर्सन को इशू कर रही है, तो प्रोस्पेक्टस के बदले में स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस बनाया जाएगा और रजिस्ट्रार को एटलीस्ट फर्स्ट अलॉटमेंट ऑफ शेयर या डिबेंचर के 3 डेज के अंदर जो है सेंड करना पड़ता है। Got this student? In case of private placement of share, the allottees will not sell its share for a minimum period of 3 years. कि प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर के केस में जिन भी पर्सन्स को मीन्स जिन भी अलॉटीज को शेयर अलॉट किए गए हैं वो मिनिमम 3 ईयर के पीरियड तक, जो कि डेट ऑफ अलॉटमेंट से स्टार्ट होगी, 3 इयर्स तक जो है उन शेयर को सेल नहीं कर सकते मार्केट में। एंड दिस पीरियड इज नोन एज लॉक इन पीरियड। इस पीरियड को हम जो क्या कॉल करेंगे, लॉक इन पीरियड। गॉट दिस स्टूडेंट? नाउ कम टू द नेक्स्ट, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, ESOP. ESOP means a company may offer option to its employees and employee director to subscribe share of the company at lower than its market value or fair value at a future date. इसके अंदर क्या है, कंपनी का सेक्शन 62 कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग कंपनी ऑफर कर सकती है शेयर एम्प्लॉयज को, राइट, या डायरेक्टर एम्प्लॉयज जो भी हैं, राइट, एक स्पेशल रेजुलेशन पास करके जो कि कंपनी की जर्नल मीटिंग में पास किया जाएगा। गॉट दिस पॉइंट स्टूडेंट? पास करके क्या करेगी, शेयर इशू करेगी अपने एम्प्लॉयज को या डायरेक्टर एम्प्लॉयज को। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन मीन्स द ऑप्शन, राइट, नॉट एन ऑब्लिगेशन। ये एम्प्लॉयज जो स्टॉक ऑप्शन प्लान के अंडर जो है एम्प्लॉयज को ऑप्शन दी जाती है, ऑल टाइम डायरेक्टर को, एम्प्लॉयज को, ऑफिसर को,
कि वो परचेज कर सकते हैं शेयर, फ्यूचर डेट में परचेज मीन्स सब्सक्राइब कर सकते हैं, राइट। जो भी उनको सिक्योरिटी दी गई है उनका प्राइस प्री डिटरमाइंड होगा, मीन्स पहले से डिसाइड होगा, और वो प्राइस क्या होगा, लोअर देन द मार्केट प्राइस। वो प्राइस क्या होगा, लोअर होगा। द एम्प्लॉयज मे और मे नॉट एक्सरसाइज दिस ऑप्शन। एम्प्लॉयज इस ऑप्शन को जो है एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और रिजेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये ओनली ऑप्शन है, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। और इसमें जो शेयर दिए जाएंगे जो अपने एम्प्लॉयज को, डायरेक्टर को, वो क्या होंगे, फेस वैल्यू से मीन्स मार्केट वैल्यू से लेस होंगे, राइट स्टूडेंट। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान्स एक वॉलेंट्री स्कीम है जो कि एक पार्ट ऑफ द कंपनी टू गिव द एम्प्लॉयज इन ए सेंस ऑफ बिलोंगिंग। एक वॉलेंट्री स्कीम है जो कि कंपनी के द्वारा अपने एम्प्लॉयज को दी जाती है, क्योंकि वो कंपनी के लिए वर्क करते हैं, एफर्ट्स करते हैं। शेयर अलॉटेड अंडर दिस स्कीम शैल बी लॉक्ड फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। ये जो है 1 ईयर तक जो एम्प्लॉयज या डायरेक्टर होंगे इन शेयर को सेल नहीं कर सकते, राइट। इन अदर वर्ड, शेयर इशूड अंडर ESOP कैन नॉट बी डिस्पोज ऑफ विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट, कि अलॉटमेंट के 1 ईयर के अंदर वो इन शेयर को सेल नहीं कर सकते। गॉट दिस स्टूडेंट, क्योंकि हमने डेफिनेशन में क्या किया था कि शेयर क्या है, इजिली ट्रांसफरेबल है, बट इस टाइप के शेयर 1 ईयर तक इजिली ट्रांसफरेबल नहीं होते। गॉट दिस स्टूडेंट। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान्स फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ स्वेट इक्विटी, स्वेट इक्विटी बीइंग ए वाइडर sweat equity share. Yes, first we have to clear the meaning of sweat equity share. A company may issue sweat equity share as per section 54 of the Company Act 2013. एक कंपनी जो है स्वेट इक्विटी शेयर सेक्शन 54 के अकॉर्डिंग, जो कि कंपनी एक्ट 2013 का है, इशू कर सकती है। स्वेट इक्विटी शेयर मीन्स equity share issued by the company to its employees or director at a discount or consideration other than cash for providing know-how of making available intellectual property right। कि वो employees जो कंपनी के लिए एफर्ट्स करते हैं, अपनी नॉलेज देते हैं, तो उनको जो है कंपनी की तरफ से डिस्काउंट पर शेयर इशू करना, राइट, कंसिडरेशन अदर देन कैश। सच शेयर कैन नॉट बी रिसॉल्व बाय देयर होल्डर विद इन ए पीरियड ऑफ 3 years एंड दिस 3 year पीरियड इज कॉल्ड लॉक इन पीरियड। ये भी जो स्वेट इक्विटी शेयर है, ये 3 year के पीरियड तक जो सेल नहीं किए जाते मार्केट में, इसलिए इनका भी जो लॉक इन पीरियड है वो 3 year है। गॉट दिस स्टूडेंट। इट इज टू बी नोटेड दैट कंपनी में इशू स्वेट इक्विटी शेयर एट ए प्राइस लोअर देन द नॉमिनल वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, कि ये जो प्राइस स्वेट इक्विटी शेयर को जो होल्डर को जो इशू किया जाता है वो उनकी जो फेस वैल्यू मीन्स नॉमिनल वैल्यू से कम होता है, राइट। और स्वेट इक्विटी शेयर की जर्नल एंट्री जो शेयर इशू की जर्नल एंट्री जैसे ही सेम होता है, मीन्स अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सिंपल केस इन शेयर और स्वेट इक्विटी शेयर का जो दोनों के केसेस में जो है जर्नल एंट्री होंगी वो सेम होंगी, राइट स्टूडेंट। एक कंपनी इशूइंग द ऑप्शन हैज टू फुलफिल फॉलोइंग प्रेस्क्राइब कंडीशन। कंपनी जो है ESOP के अंडर जो है शेयर की ऑप्शन दे सकती है एम्प्लॉयज को जब वो कुछ कंडीशन जो है फुलफिल कर ले, राइट स्टूडेंट। द फर्स्ट इज दीज शेयर आर ऑफ द सेम क्लास ऑफ शेयर ऑलरेडी इशूड। ये जो शेयर होंगे वो सेम क्लास जो पहले से शेयर ऑलरेडी इशू किए गए हैं उन्हीं की कैटेगरी के होने चाहिए। गॉट दिस स्टूडेंट। नाउ सेकंड, it is authorized by a special regulation passed by the company।
ये जो है तभी इशू कर सकती है कंपनी जब इसके लिए कंपनी ने एक स्पेशल रेजुलेशन, जो कंपनी की मीटिंग बुलाकर जनरल मीटिंग जो होती है उसमें एक स्पेशल रेजुलेशन पास कर लिया हो, और तभी कंपनी इस टाइप की ऑप्शन दे सकती है अपने एम्प्लॉयज को या डायरेक्टर को। नाउ कम टू सी पॉइंट। द रेजुलेशन स्पेसिफाइज द नंबर ऑफ शेयर, द करंट मार्केट प्राइस कंसिडरेशन if any, and the class or classes of director or employees to whom such equity share are to be issued। इस टाइप के जो है जब रेजुलेशन कंपनी पास करेगी तो उस रेजुलेशन में कंपनी स्पेसिफाई करेगी कि नंबर ऑफ शेयर के बारे में, कि कितने नंबर ऑफ शेयर इस टाइप से ऑप्शन देने हैं एम्प्लॉयज को, उनकी करंट मार्केट प्राइस क्या है, राइट, और कंसिडरेशन किस क्लास ऑफ डायरेक्टर या एम्प्लॉयज को इशू किए जा रहे हैं, राइट, और किस इक्विटी शेयर की कैटेगरी के वो हैं। नाउ कम टू डी। नॉट लेस देन 1 year हैज एट द डेट ऑफ इशू elapsed since the date on which the company had commenced business। कि इस टाइप की जो शेयर वही कंपनी इशू कर सकती है जिस कंपनी को बिजनेस स्टार्ट किए जो है 1 year हो चुका हो। न्यूली स्टार्ट कंपनी इस टाइप के इशू की ऑप्शन अपने एम्प्लॉयज को नहीं दे सकती। Got the student? And now E point is these share are issued in accordance with SEBI guidelines, SEBI regulation if the share are listed। कि इस टाइप के शेयर अगर मार्केट में लिस्टेड है, मीन स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया में, तो इस शेयर की ऑप्शन देते समय कंपनी को सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की जो भी रेगुलेशन है वो पूरे करने पड़ेंगे। गॉट द स्टूडेंट? कि जब कंपनी इस टाइप से 5 कंडीशन फुलफिल कर देगी तभी कंपनी अपने एम्प्लॉयज को ऑप्शन दे सकती है कि शेयर इशू के लिए। गॉट द स्टूडेंट? नाउ सम इम्पोर्टेंट टर्म्स ऑफ ESOP। कि कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स है ESOP की। द फर्स्ट इज ग्रांट। जब हमने इसको जो है डिक्टेट किया टॉपिक को तो इसमें कुछ टर्म्स आई हैं, हमें उन टर्म्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। फर्स्ट टर्म इज ग्रांट। ग्रांट मीन्स गिविंग एन ऑप्शन टू द एम्प्लॉयज टू सब्सक्राइब टू द शेयर ऑफ द कंपनी एट प्रीडिटरमाइंड प्राइस। कि ग्रांट मीन्स क्या होती है कि एम्प्लॉयज को ऑप्शन देना कि वो शेयर इस प्री डिटरमाइंड प्राइस पर खरीदने के लिए, मीन्स सब्सक्राइब करने के लिए उनको ऑप्शन दे देती है। मीन्स वो उसे यस भी कर सकते हैं और नो भी। ग्रांट मीन्स एक प्री डिटरमाइंड प्राइस पर एम्प्लॉयज को शेयर सब्सक्राइब करने की ऑप्शन देना। राइट स्टूडेंट? नाउ कम टू सेकेंड, ग्रांट डेट। It is the date of agreement between the enterprise and its employees to the terms of employee stock option plan। कि डेट ऑफ एग्रीमेंट जो कि एंटरप्राइज और एम्प्लॉयज के बीच में होगा एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान की टर्म्स के अकॉर्डिंग। गॉट द स्टूडेंट? नाउ थर्ड इज वेस्टेड। ए प्रोसेस टू गिव राइट टू एम्प्लॉयज टू अप्लाई फॉर शेयर ऑफ द कंपनी। कि एक प्रोसेस जिसके अंदर एम्प्लॉयज को राइट देना, मीन्स वो अप्लाई कर सकते हैं कंपनी के शेयर सब्सक्राइब करने के लिए। राइट स्टूडेंट? वेस्टिंग डेट। इट इज द डेट ऑन विच द एम्प्लॉय बिकम एंटाइटल्ड टू अप्लाई फॉर द शेयर वंस ही हैज सेटिस्फाइड द वेस्टिंग कंडीशन। कि अगर एम्प्लॉय जो है वेस्टिंग कंडीशन से सेटिस्फाई हो जाते हैं तो शेयर अप्लाई करने के लिए जो है राइट उनको मिल जाता है, वो अप्लाई कर सकते हैं। नाउ कम टू वेस्टिंग पीरियड। द पीरियड बिटवीन द ग्रांट डेट एंड द डेट ऑन विच ऑल स्पेसिफाइड वेस्टिंग कंडीशन ऑफ एन एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान नीड टू बी सेटिस्फाई। कि पीरियड मीन्स डेट ग्रांट करने तक से, डेट ग्रांट करने से उस पीरियड स्पेसिफाइड जो है पीरियड तक जब वो क्या है कंडीशन जो भी लगाई गई हैं स्टॉक एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान
वो उस कंडीशन से वो सेटिस्फाई हो जाते हैं। राइट स्टूडेंट, एक्सरसाइज, इट मीन्स अप्लाइंग बाय द एम्प्लॉय फॉर इशू ऑफ शेयर अगेंस्ट द ऑप्शन वेस्टिंग इन हिम, कि मीन्स जो एम्प्लॉयज के द्वारा शेयर इशू करने के लिए जो है ऑप्शन जितना भी टाइम पीरियड का है वो अप्लाई कर सकते हैं। एक्सरसाइज पीरियड, पीरियड आफ्टर वेस्टिंग विद इन which the employee must exercise the right to apply for share against the option vesting in him in presence of employee stock option plan, कि वो पीरियड जो कि वेस्टिंग पीरियड के बाद हो जिसमें एम्प्लॉयज जो है अप्लाई कर सकते हैं इस ऑप्शन के लिए एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान के अकॉर्डिंग। एक्सरसाइज प्राइस मीन्स प्राइस पेएबल बाय द एम्प्लॉय, कि मीन्स जो प्राइस पे किया जाएगा एम्प्लॉयज के द्वारा जो कि उन्हें प्री डिटरमाइंड प्राइस बताया गया है और वो पे किया जाएगा, दैट इज एक्सरसाइज प्राइस, और ये फेस वैल्यू से कम होगा। वैल्यू ऑफ ऑप्शन, डिफरेंस बिटवीन द मार्केट प्राइस एंड द इशू प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी। राइट स्टूडेंट, मीन्स एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान्स क्या है, एक मीन्स है। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान्स इज ए मीन्स टू अट्रैक्ट एंड मोटिवेट द गुड एंड एफिशिएंट एम्प्लॉयज ऑफ फॉर द कंपनी। राइट, मेन ऑब्जेक्टिव इज टू क्रिएट लॉन्ग टर्म वेल्थ इन द हैंड्स ऑफ द एम्प्लॉयज। मेन ऑब्जेक्टिव है कि एम्प्लॉयज जो कि अच्छे एम्प्लॉयज हैं तो वो क्या होते हैं, कंपनी की वेल्थ होते हैं, वो बने रहे कंपनी के अंदर, वो मोटिवेट होते रहे, एफिशिएंट वर्क करते रहे। राइट, इसलिए कंपनी क्या करती है, अपने एम्प्लॉयज को इस टाइप के जो शेयर जो इशू करती है। राइट स्टूडेंट, हेंस द डिफरेंस बिटवीन द इशू प्राइस एंड द मार्केट प्राइस इज एन एक्सपेंसेस ऑफ द company. It is considered as employees compensation and treated like deferred expenses, and which is to be amortized on straight line basis. ये कंपनी के लिए एक्सपेंस होगा क्योंकि कंपनी जो है इस टाइप के जो इशू करती है शेयर वो मार्केट प्राइस से कम प्राइस पर इशू करती है, तो एक्सपेंस ट्रीट होगा ये, और एक्सपेंस है तो एम्प्लॉयज कंपनसेशन नाम से हम इसे कंसीडर करेंगे, जिसको हम डेफर्ड एक्सपेंसेस के रूप में ट्रीट करेगी कंपनी। मीन्स हमें जो ट्रीटमेंट करना है इसको किस अकॉर्डिंग करना है, डेफर्ड एक्सपेंसेस के नेम से, और ये अमोर्टाइज होंगे। अमोर्टाइज मीन्स ये रिटर्न ऑफ होंगे, और जो अमोर्टाइज होंगे वो स्ट्रेट लाइन बेसिस के बेस पर होंगे। राइट स्टूडेंट, these are the treatment of consideration other than cash and employee stock option plan, sweat equity share. I hope you all understand this topic. If you have any doubt, write in the comment box, like the video, share the video and subscribe the channel for getting fast update. Thank you. Have a nice day.